हेलो फ्रेंड्स। आइए आज इस वीडियो में हम समझते हैं इन सेंटर के बारे में और इससे जुड़ी हुई सारी थ्योरम्स हम आज इसी क्लास में पढ़ लेंगे इन शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, देखिए। तो हमारे पास इन सेंटर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो हमारे पास एक ट्राइंगल मान लीजिए अगर ए बी सी है, ठीक है। तो इसमें तीन एंगल्स होते हैं। अब इन तीनों एंगल्स का जो एंगल बाइसेक्टर की बात करूं, अगर मैं मान लो कि ये बाइसेक्टर हमारे पास एंगल बी का बाइसेक्टर है, ये मान लीजिए कि बाइसेक्टर एंगल ए का है, और ऐसे ही मान लीजिए एक बाइसेक्टर हमारे पास ये एंगल सी का है। तो तीनों जहाँ पे आके मिलते हैं ना एक पॉइंट पे, इसी पॉइंट को हम कह देते हैं इन सेंटर। ठीक है, इसी को बोलते हैं इन सेंटर। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि मतलब कि अगर मैं ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर दूं तो वो इन सेंटर जो होगा उस सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, जो ये सेंटर बना है ना यहाँ पर अभी, ये जो है सेंटर, ये इस सर्कल का सेंटर माना जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं इन सेंटर। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो हमारा इन सर्कल होता है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनाते हैं हम, जो उसकी साइड्स को टच करता जाता है, उसको बोलते हैं हम इन सर्कल। उस इन सर्कल का जो सेंटर होता है उसी को इन सेंटर बोलते हैं। अब अगर मुझे इन सर्कल की रेडियस निकालनी हो, मतलब कि यहाँ से लेके जो डिस्टेंस यहाँ तक का है, ये क्या है, ये रेडियस है हमारे पास इन सर्कल की। अगर इसकी रेडियस निकालनी हो तो कैसे निकाली जाती है, तो वो समझ लेते हैं। तो देखो, इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी निकालो पहले आप, और इसको आप डिवाइड कर दो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सेमी पेरीमीटर, या फिर शॉर्ट में लिखते कैसे हैं इसको, आर इज इक्वल टू ए बाय एस। ए फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एस फॉर सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ऐसे रेडियस निकल जाता है। ठीक है, हम इस आर की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो अब देखो, अगर आपके पास ना कहीं पे राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए आपको, तो उसका भी आप ऐसे ही निकालोगे, लेकिन उसका ना आप और फास्ट भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, लेट्स से कि ये साइड ए बी सी है इसकी। ठीक है, और मान लो ये साइड ए है और इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर अगर आपको अभी यहाँ पे निकालना है इस सर्कल का रेडियस, ठीक है, दिस इज द इन सर्कल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड को टच करता जा रहा है, ये इन सर्कल है ये। अब अगर मुझे इसकी रेडियस निकालनी हो, मान लो ये आर निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे यार, इसमें भी हम लगाएंगे वही ए बाय एस लग सकता है इसमें, लेकिन इसको निकालने के लिए और शॉर्ट मेथड है कि जो साइड्स होती हैं बाकी दो हाइपोटेन्यूज को छोड़ के उन्हें पहले ऐड कर दो, बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस सी। ठीक है, और जो हाइपोटेन्यूज होती है उसको माइनस कर देंगे और अपॉन 2 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो है रेडियस निकल आता है इन सर्कल का, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब एक और थ्योरम जो कि जुड़ी हुई है इससे, इन सेंटर से, वो ये है कि मान लो अगर ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, और लेट्स से कि हमारे पास ये वाला एंगल बाइसेक्टर बी का यहाँ से जा रहा है ऐसे, ठीक है, और मान लो सी का बाइसेक्टर यहाँ से आया, और लेट्स से कि यहाँ पे आके मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये इन सर्कल तो होगा, ये इन सेंटर होगा सर्कल का। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, जो एंगल बनता है हमारे पास इन सेंटर पे, ये एंगल की वैल्यू क्या होती है वो जानते हैं। तो ये डिपेंड करती है इस वाले एंगल ए पे। ठीक है, जब भी आपको अभी अगर एंगल निकालना है इन सेंटर पे, तो हमेशा याद रखना कि जो एंगल बी आई सी जो होगा, यानी कि इन सेंटर वाला एंगल जो होगा, उसे हम निकालते हैं 90, 90 प्लस हाफ ऑफ ए कर देते हैं, ए का हाफ कर देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास एंगल एट द इन सेंटर का। ठीक है, एंगल एट इन सेंटर। क्लियर। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं इन सेंटर से एंगल। तो ये तीन थ्योरम होती है मेन किसी भी इन सेंटर के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।